प्रणाम। पिछले वीडियो में हम अचानक से ही वीडियो को बंद करना पड़ा था, बीच में से ही किसी वजह से। उसमें जो बात थी तेजोवल्ली के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ी आगे की जानकारी लेंगे। पुराणों में भी वर्णन आता है कि नाथ विधि से उत्तर और सप्तर्षि से दक्षिण सूर्य का जो उत्तर की तरफ का मार्ग है उसे देवयान कहते हैं। अगस्त के तारे से जो उत्तर और अजविथी दक्षिण है वह वैश्वानर मार्ग से बाहर पितृयान का मार्ग है। यह मार्ग पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और सूर्य के प्रकाश कणों के सम्मिलित रूप से बनते हैं। उनका स्वरूप विद्युत चुंबकीय ही यही होता है। जैसा कि पिछले ध्रुव प्रभा वाले लेख में दिया है, घन और ऋण विद्युत कणों का एक दूसरी ओर आना जाना ही विद्युत या चुंबकीय शक्ति का क्रम है। वैदिक भाषा में इसे ही एति च प्रेति च कहा है। इसे ऋग्वेद में प्राण अपान रूप में स्पंदित यह शक्ति ही जीवन का आधार है। यो उसका मूल आधार सूर्य है। काले वर्ण के लोकों से विचरता हुआ मृत्य और अमृत अर्थात प्रकृति और प्राण, घन और ऋण या उत्तरी ध्रुव चुंबकत्व व दक्षिणी ध्रुव चुंबकत्व दोनों को सुव्यवस्थित करता हुआ सुवर्णमय रथ से सविता आदित्य का प्राण समस्त लोगों को देखता हुआ दर्शन देता हुआ आ रहा है। जहां अब यह सिद्ध होता जा रहा है कि जीवनी शक्ति विद्युत चुंबकीय तत्व है, वहां उसके सूर्यलोक से निःसृत होने का प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिल रहा है। सूर्य में काले धब्बों का वैज्ञानिकों द्वारा अंकन इस बात की पुष्टि करता है कि सूर्यलोक का संबंध किसी और भी सुविशाल बीज ग्रह से अथवा तो ब्रह्मांड से है। इस संबंध में आगे की खोजें स्वर्ग मुक्ति और एक विश्वव्यापी सत्ता के अस्तित्व और उसकी प्राप्ति की आवश्यकता का ही बोध कराएगी। भले बुरे व्यक्तियों के सान्निध्य से पड़ने वाला प्रभाव सर्वविदित है, जिसे प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया जा सकता है। पदार्थों की भांति व्यक्तियों का भी अपना आकर्षण होता है। मानवीय चुंबकत्व की इस विशेषता को साधन क्षेत्र में तेजोवलय के रूप में जाना जाता है। यह समस्त शरीर में उसकी मात्रा होती है, पर आवाज की भांति शरीर से निकलकर दूर क्षेत्र में जाते ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। शरीर से निकलते समय यह विद्युत धारा अत्यंत तीव्र होती है। जिसके शरीर में तेजोवलय जितना अधिक प्रखर होता है वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। यह वलय भला भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अपने अपने ढंग का आकर्षण और प्रभाव दोनों में रहता है। समीपवर्ती व्यक्ति तथा वातावरण उसी के अनुरूप प्रभावित होते हैं। तेजोवलय की सर्वाधिक मात्रा चेहरे पर होती है। देवताओं के चित्रों में उनके चेहरे के इर्द गिर्द सूर्य जैसा एक घेरा चित्रित किया जाता है। यह इसी अदृश्य तेजोवलय का चित्रण है। ज्ञानेंद्रियों का जमघट तथा मस्तिष्क का विद्युत भंडार एक ही जगह है, इसीलिए चेहरा सबसे अधिक आकर्षण एवं प्रभावशाली होता है। मोटे तौर पर चेहरे को देखकर कितने ही व्यक्ति बहुत कुछ जानने और समझने में सफल हो जाते हैं। आकृति देखकर प्रकृति का अनुमान लगाने वाले सूक्ष्मदर्शी नाक, कान, आंख, मुंह आदि की बनावट को नहीं, वरन चेहरे के चारों ओर उमड़ते घुमड़ते तेजोवलय को ही परखते हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का प्रभाव एवं परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा भी तेजोवलय होगा, अपने निकटवर्ती क्षेत्र को संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को स्पर्श, व्यवहार में आने वाले पदार्थों को सुनिश्चित रूप से प्रभावित करेगा। जिस तरह विद्युत, ताप, चुंबक जैसी ऊर्जाएं अपनी विशेषताओं के अनुरूप व्यक्तियों एवं पदार्थ पर प्रभाव डालती है, उसी प्रकार तेजोवलय का विद्युत मंडल समीपवर्ती क्षेत्र एवं संबंधित व्यक्तियों एवं पदार्थों में अपना प्रकाश प्रभाव फैलाता रहता है।
इसे अब वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से भी नापा और जाना जा सकता है। ह्यूमन ऑरा पर पश्चिमी देशों में विस्तृत शोध भी सतत चल रही है। इसका मापन व फोटोग्राफिक अंकन भी अब संभव है। कितने ही व्यक्तियों की समीपता अनायास ही बड़ी सुखद, प्रेरणाप्रद और हितकर होती है, और कितनों का सानिध्य अरुचिकर तथा कष्टकर प्रतीत होता है। यह मार्ग पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और सूर्य के माफ करना इसका वैज्ञानिक कारण व्यक्तियों के शरीर से निकलने वाली इस ऊर्जा का पारस्परिक आकर्षण विकर्षण होता है। समान प्रकृति के लोगों की ऊर्जा घुलती मिलती और सहयोग प्रोत्साहन प्रदान करती है, पर यदि समीपवर्ती व्यक्तियों की प्रकृति में प्रतिकूलता हो तो वह ऊर्जा टकराकर वापस लौटेगी तथा घृणा, द्वेष, अरुचि, अप्रसन्नता एवं खीज जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करेगी। रास्ता चलते कितने ही अनजान व्यक्तियों के बीच मित्रता हो जाती है और यह घनिष्ठता में परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत सदा एक दूसरे के निकट रहते हुए कितने ही घनिष्ठ नहीं बन पाते, पराये जैसे लगते हैं। यह सब अंतः ऊर्जा के प्रति तेजोवलय का ही चमत्कार है, जो एक जैसी प्रकृति वालों के बीच आकर्षण तथा विपरीत के बीच विकर्षण पैदा करते हैं। तर्क के आधार पर अनायास उत्पन्न हुआ आकर्षण भावुकता मात्र प्रतीत होता है और जल्दबाजी में घनिष्ठता में बंध जाने की आकांक्षा की जा सकती है, पर तथ्य इतने प्रबल होते हैं कि इन संभावनाओं को निरस्त करते हुए घनिष्ठता उत्पन्न कर ही देते हैं, जबकि स्वजन संबंधियों से भी अकारण अरुचि रहती है और उनकी समीपता में कष्टकर अनुभूति ही होती रहती है। ढूंढने पर ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता तो भी विषमता बनी ही रहती है। इसमें तेजोवलय के कंपनों की गति में छाई असाधारण विभिन्नता ही प्रधान अवरोध होती है। यह तो स्तरीय तेजोवलय संपन्न व्यक्तियों की चर्चा हुई। प्रचंड प्रतिभा से युक्त व्यक्तियों में तेजोवलय की प्रखरता एवं बहुलता होती है। चुंबक का स्पर्श करने से साधारण लोहे में भी चुंबक की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। प्रखर व्यक्तियों में मानवीय विद्युत की प्रचंडता होती है। उनके परामर्श, ज्ञान, सहयोग का भी लाभ समीपवर्ती लोगों को मिलता है, पर सबसे बड़ा लाभ उस तेजोवलय का होता है जो अपनी शक्तिशाली क्षमता को निरंतर निःसृत करता रहता है। जो भी उस संपर्क सानिध्य की लपेट में आता है उसे बदलने, प्रभावित करने में सफल होता है। महामानवों के दर्शन, चरण स्पर्श, आशीर्वचन, दृष्टिपात में जो सत्परिणाम विद्यमान रहते हैं उसमें उनका प्रकाशपुंज तेजोवलय ही काम करता है। दूसरे शब्दों में इसे सूक्ष्म सत्ता का अदृश्य व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। दृश्य व्यक्तित्व पंच तत्वों से बनी काया के रंग, रूप, सुडौलता, अंगों की बनावट आदि पर निर्भर रहता है, पर अदृश्य व्यक्तित्व पर इस दृश्य स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर के स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक होते हुए भी कोई व्यक्ति आचरण की दृष्टि से हेय और हीन स्तर का हो सकता है। इसके विपरीत कोई काला, दुर्बल कुरूप होते हुए भी अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभा का धनी हो सकता है, जबकि वह बाहर से कितना भी उपहासास्पद हो क्यों न लगे। आंखों को आरंभिक दर्शन में काइक्लेवर के अनुरूप किसी की वस्तु स्थिति समझने में भ्रम हो सकता है, पर जैसे ही उसकी यथार्थता अनुभव की जाएगी वह भ्रम दूर हो जाएगा और वास्तविक व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन किया जाने लगेगा। शरीर के अंग अवयवों में मरणोपरांत भी वलय का प्रभाव देखा जाता है। मरघट में तांत्रिक साधनाएं करने, कपालिकों के मृतकों की खोपड़ी साफ करने, उसमें जल पीने जैसी अघोर क्रियाओं के पीछे मृतकों का अवशिष्ट वलय ऊर्जा को संग्रहित करने
का सिद्धांत ही कार्यान्वित होता है। तंत्र साधना में तांत्रिक अपने मनोबल की वृद्धि अन्यों के शरीरों की ऊर्जा के दोहन द्वारा भी करते हैं। कभी कभी शमशानों में धुंधले प्रकाश की गोलियां, लहरें अथवा धुंध उड़ती देखी जाती है। यह मृतक का अवशिष्ट तेजोवलय ही होता है, जो शरीर के जल जाने के बाद भी सूक्ष्म रूप में वहां विद्यमान रहता है। स्मशान में जाने पर वहां रुकने की इच्छा नहीं होती, अकारण भय छाया रहता है, मन विक्षुब्ध हो उठता है। यह उस वातावरण में छाए तेजोवलय का ही प्रभाव होता है। व्यक्तित्व पर तेजोवलय की भारी छाप रहती है। प्रायः यह जन्म जन्मांतरों के प्रयास, अभ्यास एवं संस्कारों के आधार पर विनिर्मित होता है, पर मनुष्य अपनी स्वतंत्र चेतना का उपयोग करके उससे बदल सकता तथा बढ़ा सकता है। सामान्य स्तर के व्यक्ति इस बने बनाए तेजोवलय के अनुरूप अपना स्वभाव और कर्म बनाए रहते हैं, पर मनस्वी साधक अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से असभ्य बाह्य एवं आंतरिक स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात तेजोवलय भी उसी के अनुरूप बन जाता है। सत तत्वों से ओतप्रोत तेजोवलय में परिवर्तन ही आध्यात्मिक कायाकल्प है। साधना की तप तितिक्षा द्वारा तेजोवलय के प्रखरीकरण का उद्देश्य पूरा होता है। कहना ना होगा कि इस महती उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तप साधना के उच्च स्तरीय प्रयोगों, उपचारों की व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे प्रत्येक साधक साधना के उपरांत तेजोवलय की एक बहुमूल्य आध्यात्मिक पूंजी लेकर वापस लौटता है। धन्यवाद।